वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखिए आप किसी भी क्लासेस में या किसी भी आप तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिशन की, ऐसे सवाल आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसको करने का सबसे आसान और सिंपल तरीका बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताने वाला हूँ आपको मैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब जो 10th क्लास के बच्चे हो जाए 11th-12th में, उनके लिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, उनको थोड़ा अलग अलग लिख के दिखाना पड़ता है। 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। मान लो भाई इकाई का अंक इकाई का अंक क्या है, इकाई अंक को मैंने माना x, तो दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक, और दहाई है y। मान लो इकाई का अंक ये x और दहाई का, तो दोनों का योग बोला है x प्लस वाई बराबर 9। पहला समीकरण तो यहीं से बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया क्योंकि दोनों का योग बोला गया था। अब संख्या कौन सी होगी, 10y और प्लस में x, क्योंकि इकाई का हमने x माना है, दूसरा क्या है, दहाई है, तो x प्लस 10y ये संख्या हो जाएगी अलग, है ना। उसके बाद क्या बोला है, इसने बोला है इस संख्या का 9 गुना इसका, यानी 10y प्लस x, इसका जो 9 गुना होगा वो इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी। इसके अंकों को पलट दो, मतलब इसको 10x कर दो और उसको खाली y कर दो, उल्टा कर दो, तो इसके अंकों से पलटने से जो संख्या बनी है ना, इसका 2 गुना है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप इन दोनों को समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे। जैसे 90y, 10 में 90y प्लस में 9x, है ना, गुणा करके, ऐसे 2 धाम 20, 20x और प्लस में 2y। अब x और y को अलग कर दो, जैसे कि 90y माइनस 2y, ऐसे ही प्लस में 9x है माइनस में 20x बराबर में 0 कर देंगे, क्लियर। उसके बाद 90 में से 2 कटे कितने बचे, 88y, और माइनस का कितना हो गया 11x बराबर में कितना 0, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में 11 से भाग कर सकते हैं, माइनस के 11 से भाग कर सकते हैं, है ना। तो 11 8 88, 11 एकम 11 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, ये सभी समझ में आ गया। मान लो इसको हटा देते हैं, चलो और सिंपल देखो, इसको हटा के इसके बदले क्या कर लो, इनको बदल दो आपस में, मतलब x शुरू में कर लो, ये बाद में कर लो। जब इसको हम माइनस वाले को प्लस कर रहे हैं तो ये सारे बदल जाते हैं। और मैं इसको 11 से भाग भी कर देता हूँ, 11 कम 11, 11 8 88 भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा x 11 8 88 बराबर में 0, समीकरण दूसरा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में से दूसरे को घटा लो, समीकरण 1 में से 2 को काटने पर यहाँ पर आप लाइन लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखो x में से x कट जाएगा, खत्म। उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाता है ना, तो 8y और एक ये y, कितने y हो जाएंगे 9y, बराबर में कितना लिखा हुआ यहाँ पे 9, तो y बराबर 1 आंसर हो जाएगा। 9 से 9 को भाग करेंगे दे जाएंगे उधर, है ना। ऐसे फिर y का मान 1 आप रख दो, यहाँ रख दो, तो x प्लस 1 बराबर 9, है ना, यहाँ रख दिया y का मान 1, तो x बराबर 9 माइनस 1, तो x का मान कितना हो गया 8, प्लस वाले को माइनस ले जाओ, 9 में से 1 है तो 8। इस तरीके से आपकी संख्या निकल जाएगी। तो संख्या क्या बनेगी, अब ये तो x और y के मान है, तो संख्या क्या बने थे हमने वहाँ पे, देखो 10y प्लस x, है ना, तो 10y की जगह पे 1 प्लस x की जगह पे 8, ठीक है। तो 10 से कम 10 और 1, 10 और 8 18 हो गए, तो बस यही आपका आंसर है 18। समझ गए। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।